Hello everybody, this is Irina and welcome you all to my channel. In this video, I'm going to start the last act of Merchant of Venice, that is Act 5, where we can see that Lorenzo and Jessica, they both are flirting. दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड दे आर जस्ट मेमोराइजिंग सम इवेंट्स, कुछ ऐसे घटनाओं को वो मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर करके वो ऐसे कुछ जोड़ियों के बारे में वो मेमोराइज करके जो लवर्स हैं उनके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं. एक बार लॉरेंस और एक बार जेसिका, दोनों लोग किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे इस एक्ट में, इस सीन में. और ये सीन हो कर रहा है बेलमंट में, बेलमेंट एवेन्यू टू बोशियाज हाउस. यहाँ पे लॉरेंजो और जेसिका, ये दिखाया गया है, लॉरेंजो एंड जेसिका दोनों लोग एंटर कर रहे हैं. अब लॉरेंजो क्या कह रहा है? द मून शाइन्स ब्राइट इन सच अ नाइट एज दिस व्हेन द स्वीट विंड डिड जेंटली किस द ट्रीज एंड दे डिड मेक नो नॉइज in such a night travelers methinks mounted the Trojan walls and sided soul toward the Grecian tents where Cressida lay that night. माने इट इज अ मूनलाइट, मून माने आज की रात, द मून इज ब्राइट टुनाइट. आज लॉरेंजो कह रहा है जेसिका से कि आज की रात चांद बहुत अच्छी तरह से चमक रहा है, मून इज शाइनिंग ब्राइटली. और ऐसी ही रात में, इन सच अ नाइट माने ऐसी ही रात में, एज दिस जैसा कि आज है, ऐसी ही रात में जैसे कि आज की रात है, ऐसी रात में क्या हुआ था? स्वीट विंड डिड जेंटली किस द ट्रीज. जो स्वीट विंड्स माने विंड फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, मधुर सुगंधित हवा जो है वो स्वीट विंड जो है वो चल रही थी. और जेंटली किस द ट्रीज माने, किस द ट्रीज माने जेंटली पासिंग ओवर द ट्रीज, पासिंग थ्रू द ट्रीज, जो पेड़ों से होते हुए गुजर जा रहे थे, पास कर रहे थे. स्वीट माने फ्रेग्रेंस से भरा, सुगंधित खुशबू से भरा, मतलब विंड जो है वो जेंटली, बड़े आराम से वो दे वर पासिंग थ्रू द ट्रीज एंड दे डिड मेक नो नॉइज. वो मतलब हवा जो है वो पेड़ों से गुजर जा रही थी और उसमें शोर भी नहीं हो रहा था, जरा सा भी. दे मेक नो नॉइज माने दे माने विंड जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही थी और ऐसे में ही बिना शोर किए वो पेड़ों से पास हो रही थी. इन सच अ नाइट ट्रेवलर्स methinks mounted the Trojan walls. और ऐसी ही नाइट में क्या था? ट्रेवलर्स जो था वो सिटीजन था ट्रॉय का. ट्रेवलर्स पूछा जा सकता है, वैसे पूछेंगे. ट्रेवलर्स जो थे वो, ट्रेवलर वाज अ सिटीजन ऑफ ट्रॉय एंड ही वाज क्रेसिडाज लवर. क्रेसिडा का लवर था. लवर लड़कों को बुलाया जाता है, बिलवेड लड़कियों को बुलाया जाता है. तो ट्रेवलर्स जो था वो क्रेसिडा का लवर था और ये ट्रॉय का ही एक सिटीजन था. तो क्या ऐसे में क्या कह रहे हैं? एज दे डिड मेक नो नॉइज, हो गया. इन सच अ नाइट ट्रेवलर्स methinks mounted the Trojan walls. और ऐसी ही रात में ट्रेवलर्स ने क्या किया था? ट्रेवलर्स climbed up to onto the walls of Troy. Trojan walls में ट्रॉय की दीवारें, ट्रॉय की दीवारें जहाँ पे ग्रीस के कैंप में क्रेसिडा लेटी हुई थी उस दिन रात को, तो उसको देखने के लिए. एंड his side is sold toward the Grecian tents where Cressida lay that night. मैं ट्रेवलर्स क्या किया था? ट्रेवलर्स जो है वो दीवारों पे चढ़ा था, ट्रॉयन वॉल्स पे चढ़ा था और वहां पे वो आहें भर रहा था. His soul toward the Grecian tents, उसकी जो वहां पे जो उसकी बिलवेड लेटी हुई थी क्रेसिडा, उसको देख के वो आहें भर रहा था. कहाँ पे लेटी थी? ग्रीशियन टेंट्स में, ग्रीस के टेंट्स में उसकी जो बिलवेड थी वो लेटी हुई थी और उसको देख कर वो दुख भरी आहें भर रहा था उस दिन रात को. ऐसी ही रात थी. लॉरेंजो कहता है ये आज की रात बहुत सुंदर रात है, आज भी चांद चमक रहा है और ठीक उस दिन भी ऐसी ही रात थी जिस दिन विंड बहुत स्वीटली ब्लो कर रहा था, हवा चल रही थी और धीमी गति से बिना शोर किए वो पेड़ों से गुजर रही थी. और ऐसी ही रात थी जब ट्रेवलर्स, मुझे लगता है, मीथिंग्स में आई थिंक, ऐसा लगता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसी ही रात थी जिस दिन ट्रेवलर्स जो था वो ट्रॉयन वॉल्स पे, ट्रॉय की दीवारों पर क्लाइंब करके गया था, चढ़ गया था और चढ़ के वहां पे जो ग्रीशियन टेंट्स या ग्रीक के टेंट्स में जहां पे क्रेसिडा लेटी हुई थी उस दिन रात को, उसको देखकर वो दुख भरी आहें भर रहा था. अब जेसिका कहती है, इन सच अ नाइट डिड थिस्बे fearfully overtripped the dew and saw the lion shadow himself and ran dismayed away. जेसिका अब दूसरी एक एक जो मैटर, एक एक स्टोरी ये लोग सुना रहे हैं. अब जेसिका कह रही है हाँ ऐसी ही एक रात थी
जब थिस्बे बहुत डर डर कर ड्यू के ऊपर, माने ओस बड़ी बूंदे पड़ी हुई थी उसके ऊपर ओवरट्रिप, माने ही वाज वॉकिंग लाइटली ओवर, माने वो बहुत धीमी गति से वो चल रहा था। मतलब वो चल क्यों रहा था, वो वेट कर रहा था। थिस्बे जो थी कर रहा था, थिस्बे जो वेट कर रही थी। थिस्बे जो है वो कौन थी? थिस्बे पायरामस की बिलवेड थी। थिस्बे जो थी, ये आ सकता है थिस्बे किसकी बिलवेड थी? पायरामस। पायरामस और थिस्बे अगर आया तो ये लिख सकते हैं। थिस्बे जो थी वो पायरामस की बिलवेड थी, प्रेमिका थी, और ये लोग बेबीलोन में रहते थे। तो थिस्बे जो है वो ड्यूज के ऊपर, माने ओस भरी घास के ऊपर वो चल रही थी, और वो चलते चलते एकदम से लाइटली वो धीरे धीरे चल रही थी, और चलते चलते वो अपने लवर का इंतजार कर रही थी, और तुरंत वो लड़खड़ा गई। कैसे? कब? एंड सॉ द लॉयन शैडो एयर हिमसेल्फ, माने हिमसेल्फ माने लॉयन के लिए, मतलब इससे पहले कि लॉयन एयर माने इन फ्रंट ऑफ या बिफोर, लॉयन उससे पहले उसके सामने आए, उससे पहले उसकी शैडो देखकर ही वो लड़खड़ा गई। जब वो वेट कर रही थी, थिस्बे जब वेट कर रही थी अपने लवर का, तो उसने लॉयन का परछाई देखा। लॉयन की परछाई देखकर वो एकदम उस लॉयन को नहीं देखा, इससे पहले कि वो लॉयन को देखे, लॉयन को देखने से पहले ही लॉयन की परछाई को देख के ही वो भाग गई। रैन डिसमेड अवे, डिसमेड माने इन टेरर, इन पैनिक, मतलब वो इतनी डर गई, मैंने केवल शैडो देखा था और लॉयन को नहीं देखा था। लॉयन की शैडो को देख के वो इतना डर गई कि वो वहां से शी रैन अवे इन टेरर फ्रॉम देयर, माने इन फियर, शी रैन अवे इन फियर। वहां पे इससे पहले कि वो मिल पाती, उससे मिलने से पहले ही, अपने लवर से मिलने से पहले ही वो वहां से भाग गई। यह हिमसेल्फ, मैंने यहाँ पे लॉयन को देखा भी नहीं था और अपने लवर से मिल भी नहीं पाई थी बिफोर, इससे पहले कि उसका लवर आता, वो उससे पहले ही वो वहां से भाग गई। Himself before she met her husband, before she met her lover, lover से मिलने से पहले उसको लॉयन को देखा भी नहीं था ठीक से, उसकी परछाई देखकर वो पैनिक हो गई, एकदम टेरर से, फियर से वो भाग गई। अब लॉरेंसो एक और कहानी सुना रहा है। In such a night stood Dido with a willow in her hand upon the wild sea banks and wept her love to come again to Carthage. अब यहाँ पे डिडो कौन थी? डिडो जो थी वो क्वीन ऑफ कार्थेज की रानी थी, कार्थेज की रानी थी, और वो इंतजार कर रही थी हाथ में विलो लेकर। विलो पेड़ की एक टहनी, विलो पेड़, द विलो ट्री इज सिंबल ऑफ अनहैप्पी लव, माने अनहैप्पी लव। विलो उदासी का एक, सैडनेस का एक सिंबल है विलो ट्री, ठीक है। विलो ट्री सैडनेस का एक, जिस तरह से रोज होता है, रोज जो है वो प्यार का वो एहसास दिलाता है, उस तरह से विलो ट्री जो है वो एक अनहैप्पी लव, एक सैड लव या अनहैप्पी लव, ऐसा प्यार जिसमें हैप्पीनेस ना हो, ऐसे प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो डिडो जो थी वो अपने हाथ में विलो पेड़ की एक टहनी लेकर वहां घूम रही थी, खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स, वो वहां पे कहाँ खड़ी थी? सी शोर पे, वाइल्ड सी शोर पे, समुद्र किनारे पे वो वहां पे खड़ी थी। एंड वेप्ट हर लव टू कम अगेन टू कार्थेज। एक्चुअली डिडो जो थी, डिडो प्यार करती थी उससे, एनिस से। एनिस जो था, एनिस से वो बहुत प्यार करती थी। डिडो की कहानी ऐसी है कि डिडो जो है वो, शी वॉज अ क्वीन ऑफ कार्थेज एंड शी वॉज इन लव विद एनिस। एनिस से बहुत प्यार करती थी, और एनिस जब को उसने कोर्ट में देखा था तो एनिस से बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन जब एनिस वहां से चला गया, तो उसने अपने आप को ही, शी बर्न्ड हरसेल्फ, उसने, अब डिडो ने अपने आप को ही जला लिया। वो मतलब इतनी उदास हो गई कि उसने अपने आप को जला लिया। उसने उससे पहले उसने क्या किया था? शी एंड वेप्ट हर लव टू कम अगेन टू कार्थेज। उसने अपने सिस्टर को भेजा था, ऐसा कहा जाता है कि डिडो सेंट हर सिस्टर, जो एना, उसकी सिस्टर का नाम एना था, उसने, डिडो ने अपनी सिस्टर एना को भेजा था कि वो एनिस को रिक्वेस्ट करे कि वो वहां पे रुक जाए, लेकिन वो रुका नहीं और वो चला गया था। इसलिए दुखी होकर डिडो ने अपने आप को जला लिया था। ये कहानी थी, मतलब लवर्स की कहानियां देखिए किस तरह से स्टोरीज जो है वो देख रहे हैं। लॉरेंजो ने एक कहानी बताई ट्रेलस की, जेसिका ने एक बताया थिस्बे की, और थिस्बे और पैरामस, थिस्बे प्रेमिका थी और पैरामस उसका प्रेमी था।
लोरेंजो ने फिर एक बोला, डीडो की कहानी बताई, जो डीडो जो एनिस से प्यार करता, डीडो एनिस से प्यार करती थी और एनिस जब चला गया तो उसने अपने आप को ही जला लिया था। और जेसिका, उसके बाद जेसिका क्या कह रही है, इन सच अ नाइट मीडिया गैदर्ड द एन्चेंटेड हर्ब्स दैट डिड रिन्यू ओल्ड एजन। ओल्ड एजन माने एजन के पिताजी। अब ऐसी ही जेसिका कह रही है, ऐसी एक रात थी जब मीडिया ने गैदर्ड माने कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। जब मीडिया जो थी, मीडिया ने क्या किया, मीडिया जो थी वो जेसन की वाइफ थी। मीडिया यहाँ पे दिया है, मीडिया को, मीडिया जो है यहाँ पे जेसन था, जेसन की वाइफ मीडिया मानी जाती थी। और इसके पास मैजिकल पावर थे, मीडिया के पास मैजिकल पावर थे। शी वॉज गिफ्टेड विद मैजिकल पावर्स। तो मैजिकल पावर्स से उसने कैसे कुछ हर्ब्स, मतलब कुछ जड़ी बूटियां उसने इकट्ठी की थी और उसको इकट्ठा करके उसने क्या किया, उसका रस निकाल के उसने, जो ओल्ड एजन माने एजन के जो फादर, मतलब अपने फादर इन लॉ। ओल्ड एजन माने, ओल्ड एजन से मतलब है एजन के पिताजी, मतलब ओल्ड उसके फादर इन लॉ, अपने ससुर को यंग बनाने के लिए, फिर से युद्ध का जो ताकत है वो फिर से गैदर करने के लिए, फिर से नौजवान बनाने के लिए उसने अपने ससुर को ये हर्ब्स, ये जड़ी बूटियां उसने, जड़ी वो तो आता ही था उसे, मैजिकल पावर्स तो थे ही उसके अंदर, तो उसने हर्ब्स कुछ लिए, जड़ी बूटियां लिया और उसमें मंत्र पढ़कर उसका रस निकाला और रस निकाल के उसने अपने रिन्यू कर दिया, माने अपने बूढ़े फादर इन लॉ को फिर से जो वो बना दिया, जवान बना दिया। फादर इन लॉ को रिन्यू करके उसको यंग बना दिया। अब लॉरेंजो फिर कह रहा है, इन सच अ नाइट डिड जेसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दी ज्यू। अब ऐसी ही रात में जेसिका steal from a wealthy Jew and with an untripped love did run from Venice as far as Belmont। ऐसी ही रात थी जब जेसिका ran away, ऐसी ही रात थी जब जेसिका steal from the wealthy Jew। wealthy Jew यहाँ पे कौन है, शाइलॉक, जो शाइलॉक से जेसिका को चुरा लिया था, किसने, लोरेंजो ने चुरा लिया था। तो ऐसी रात में जेसिका जो अपनी वेल्दी ज्यू माने अपने पापा से बिना बताए भाग गई थी, किसके साथ, विद एन अनथ्रिफ्ट लव। अनथ्रिफ्ट माने जो जिसके पास मनी कम हो, वैसे तो अनथ्रिफ्ट माने जो प्रोजिगल बहुत होता है, जो बहुत ही केयरलेस डिवोशन जो होता है, मतलब वो बहुत ही खर्चीला इंसान था। तो अनथ्रिफ्ट था, वो बहुत ही प्रोजिगल था। तो ऐसे इंसान के साथ वो भाग गई थी वेनिस से, और कहां तक भाग गई थी, एज फार एज बेलमंट। माने ऑन सच अ नाइट जेसिका रैन अवे फ्रॉम द वेल्दी ज्यू माने शाइलॉक एंड स्टोल हिज मनी। स्टील फ्रॉम द वेल्दी ज्यू माने यहाँ पे वेल्दी ज्यू से सामान उसने स्टील कर लिया था, सामान नहीं सॉरी, ज्वेलरी और उसके जो मनी है वो सब स्टील कर लिया था, चुरा लिया था जेसिका ने। ऐसी ही रात थी जब जेसिका ने स्टील माने चोरी करना, ऐसी ही रात थी जब जेसिका ने वेल्दी ज्यू, जो उसके जो अमीर ज्यू पिता जो थे, शाइलॉक थे, उससे उसने मनी चोरी कर लिया था, पैसे चोरी करके, ज्वेलरी चोरी करके। वो एक अनथ्रिफ्ट लवर के साथ एक क्या बोलते हैं, एक प्रोजिगल, एक केयरलेस डिवोशन जिसका रहता है, माने बहुत ज्यादा खर्चीला भी था, ये तो मनी बहुत ज्यादा नहीं था इसके पास। तो ये ऐसे इंसान के साथ वो वेनिस से भाग गई थी और कहां तक चली गई थी, एज फार एज बेलमंट। स्पेंट्रिप लवर जिसे बोल सकते हैं। अनथ्रिफ्ट लव अगर बोला जाए तो स्पेंट्रिप लवर माने खर्चीला, बहुत पैसे खर्च बहुत करता था, स्पेंट्रिप था। तो स्पेंट्रिप लवर के साथ वो वहां से भाग गई थी। नाउ जेसिका, अब जेसिका फिर से कह रही है, in such a night did young Lorenzo swear he loved her well, stealing her soul with many woes of faith and never a true one। ये है never। ऐसी ही रात में, अब जेसिका कह रही है, ऐसी ही रात थी जब यंग लोरेंजो ने कसमें खाई थी कि वो उसे बहुत प्यार करते, माने अपने अपने बीवी को बहुत प्यार करता है। ऐसी ही दिन में उसने बहुत वो किया था, उसने स्वेरिंग्स की थी। इट वॉज सच ए राइट व्हेन लोरेंजो डिक्लेयर्ड दैट ही लव्ड हर डियरली। जेसिका, लोरेंजो ने डिक्लेयर किया था कि वो उसे बहुत प्यार करते, लोरेंजो ने डिक्लेयर किया था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, और ऐसा बोल के स्टीलिंग हर सोल, उसका दिल जीत लिया था, विद मेनी वोज ऑफ फेथ, माने बहुत सारे
अच्छी अच्छी बातें करके, स्वेरिंग्स, कस्में खाकर उसका दिल जीत लिया था, प्यार की कस्में खाकर, वो मैंने प्रोमिसेस करके, बहुत सारी प्रोमिसेस करके उसने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन नेवर अ ट्रू वन। लेकिन इतनी सारी कस्में उसने खाई थी, लेकिन उनमें से एक भी सच्चा, नन ऑफ देम वाज ट्रू, एक भी सच नहीं था। बहुत सारी कस्में खाई थी, कस्में खा खा कर, करते ना, कस्में खाकर दिल जीतना, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे वो करूंगा। तो लॉरेंजो ने भी इस तरह से जेसिका को बहुत कुछ बोलकर, प्रोमिसेस करके उसका दिल जीत लिया था। बहुत सारी कस्में खाई थी, प्रोमिसेस की थी, लेकिन उनमें से एक भी सच्चा नहीं था। एक भी जो उसका, जो जितनी कस्में खाई थी उनमें से एक भी ट्रू नहीं था, एक भी सच्चा नहीं था। Lorenzo. In such a night did pretty Jessica, like a little shrew, slander her love and he forgave it her. अब ऐसी ही रात में, अब लॉरेंजो क्या कह रहा है, ऐसी ही रात में जो प्यारी जेसिका, जो प्रेटी माने प्यारी जेसिका, जो जेसिका, जो प्रेटी जेसिका थी, जो प्यारी जेसिका थी, उसने कैसा, लाइक अ लिटिल श्रीयू, श्रीयू माने आप बैड टेम्पर्ड वुमेन, बैड मूड में जब औरतें होती है, तो उस वो ऐसी ही रात में जो प्रेटी जेसिका, स्वीट जेसिका जो है, वो एक बैड टेम्पर्ड वुमेन की तरह, एक गुस्सैल औरत की तरह, स्लैंडर हर लव, अपने प्यार को उसने, स्लैंडर माने इंसल्ट करना, माने जेसिका ने लॉरेंजो को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था और बोलकर उसने उसके प्यार का इंसल्ट किया था, लेकिन एंड ही फॉरगिव इट हर, लेकिन लॉरेंजो ने उसको फॉरगिव कर दिया था, उसको माफ कर दिया था। ऐसी रात थी जब प्रेटी जेसिका ने, जेसिका तो बहुत प्रेटी थी, सुंदर थी, अच्छी थी, स्वीट थी, लेकिन वो एक बैड टेम्पर्ड वुमेन की तरह, गुस्सैल वुमेन की तरह उसने बहुत कुछ बोलकर, आउटरेजियसली सेइंग रॉन्ग थिंग्स, बहुत गुस्से में बहुत गलत सलत बोल दिया था। शी सेड ऑल रॉन्ग थिंग्स टू हर लव, अबाउट हर लवर, बट ही फॉरगिव इट हर, लेकिन उसके लवर ने उसको इस बात के लिए माफ कर दिया था। ठीक है, अब जेसिका, I would outnight you did nobody come but hark I hear the footing of a man. अब जेसिका कह रही है कि I would outnight you. Outnight you माने I would defeat you in this competition of describing memorable happenings या events. ये जो याद कर करके जो अलग अलग जो किस्से कहानियां सुना रहे हैं, इसमें मैं, इस कंपटीशन में मैं तुम्हें हरा देती। डिड नोबडी के कम, अगर कोई नहीं आता बीच में, तो माने कोई अगर बीच में इंटरप्ट नहीं करता, कोई बीच में अगर ऐसे अगर चलता रहा और किसी ने बीच में हम लोगों को इंटरप्ट नहीं किया, बाधा नहीं दिया, तो मैं तुम्हें इस स्टोरी टेलिंग की कंपटीशन में, इस कहानियां, ऐसी मेमोरेबल घटनाओं को सुनाने की इस कंपटीशन में मैं तुम्हें हरा देती, अगर कोई आप मुझे इंटरप्ट नहीं करता, हम लोगों को इंटरप्ट नहीं करता तो। बट हार्क आई हियर द फुटिंग ऑफ अ मैन, लेकिन बट हार्क ने बट लिसन, वो देखो मुझे किसी के फुटस्टेप की, मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अब एंटर स्टेफेनो, स्टेफेनो एंटर करता है। लॉरेंजो, हु कम सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट, इस रात की शांति में, रात को तो बहुत शांत हो जाता है माहौल, इस शांत रात में कौन आ रहा है इतनी तेजी से? स्टेफेनो कह रहा है अ फ्रेंड, स्टेफेनो बोल रहा है आपका एक मित्र हूँ। लॉरेंजो, फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड, योर नेम आई प्रे यू फ्रेंड, तुम दोस्त हो, मेरे दोस्त हो, क्या नाम है तुम्हारा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपना नाम बताओ, कौन हो तुम फ्रेंड? स्टेफेनो कह रहा है स्टेफेनो इज माई नेम एंड आई ब्रिंग वर्ड माई मिस्ट्रेस विल बिफोर द ब्रेक ऑफ डे बट हियर बी एट बेलमन शी डक स्ट्रे अबाउट बाय होली क्रॉसेस where she kneels and prays for happy wedlock hours. माने स्टेफेनो है मेरा नाम, तो स्टेफेनो बताता है कि मेरा नाम स्टेफेनो है और मैं आई ब्रिंग वर्ड माने मैं न्यूज लाया हूँ, आई हैव सम न्यूज फॉर यू। माई मिस्ट्रेस माने मेरी जो मिस्ट्रेस है वो आएंगी बिफोर द डे ब्रेक ऑफ डे, मेरी जो मिस्ट्रेस है वो बेलमेंट आ जाएंगी डे ब्रेक से पहले, माने सुबह होने से पहले ही, डे ब्रेक माने सुबह होने से पहले ही मेरी मालकिन यहाँ आ जाएंगी। और वो कहाँ पे, वो बेलमेंट में ही है, बी हियर एट बेलमेंट, वो सुबह होने से पहले ही बेलमेंट में आ जाएंगी। अभी वो क्या कर रही है, शी डज स्ट्रे अबाउट, स्ट्रेइंग माने वॉन्डरिंग, इधर उधर घूम रही हैं वो, कहाँ पे, बाय होली क्रॉसेस, होली क्रॉसेस माने पवित्र स्थानों में, चर्चेस में, होली क्रॉसेस माने चर्च में, चर्च में, मंदिर तो नहीं बोलेंगे, होली क्रॉस ये क्रिश्चियन की है ना, तो इसलिए क्रॉसेस बोला है।
तो मेरी मिस्ट्रेस स्टेफेनो मेरा नाम है और मैं आपके लिए न्यूज लाया हूँ। मेरी मालकिन जो है वो सुबह होने से पहले ही यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे बेलमेंट में। और अभी वो घूम रही है कहाँ पे, होली प्लेसेस में, चर्च में घूम रही है। और वो क्या कर रही है, where she kneels and prays for happy wedlock hours। और वो चर्चों में, जितने चर्च हैं उन चर्चों में वो जाके प्रे कर रही है। नील माने घुटनों के बल बैठकर प्रे करते हैं, तो घुटनों के बल बैठकर वो प्रार्थना कर रही हैं किसके लिए, फॉर अ हैप्पी वेडलॉक आवर्स। वेडलॉक आवर्स माने मैरिड लाइफ, उनका लाइफ, मैरिड लाइफ खुशहाल हो, हैप्पीनेस से भरा हो, इसलिए इस बात के लिए वो चर्च में गॉड से प्रे कर रही है। लोरेंजो कह रहा है हु कम्स विद हर, माने उनके साथ, हु इज कमिंग विद हर, कौन आ रहे हैं उनके साथ, स्टेफेनो। None but a holy hermit and her maid, I pray you, is my master yet returned। अब स्टेफेनो कह रहा है कोई नहीं, एक होली हर्मिट माने वहीं का तीर्थ यात्री कोई होगा, और उसके साथ उनकी जो मेड है, जो सेविका है, वो आ रही है। फिर वो पूछता है प्रे यू, इज माई मास्टर येट रिटर्न। वो पूछता है कि अच्छा मेरे जो मास्टर है, मतलब बेसानियो, मेरे जो मास्टर है बेसानियो, क्या वो आ गए हैं। Lorenzo कहता है he is not, nor we have not heard from him, but go we in, I pray thee, Jessica, and ceremoniously let us prepare some welcome for the mistress of the house। Lorenzo कहता है नहीं, he has not returned yet, अभी तक तो वो आए नहीं है, और ना ही हम लोगों ने उनकी कोई सूचना मिली है उनके लौटने की। heard from him मैंने ना तो वो आए हैं, he has not returned, nor we have heard anything from him, उनके आने की कोई सूचना भी नहीं मिली है। बट वो गो वी इन, लेकिन हम लोग अभी अंदर चलते हैं। और फिर वो कहता है लॉरेंजो आई प्रे दी जेसिका, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो हम लोग अंदर चले। एंड सेरेमनियसली लेट अस प्रिपेयर, लेट अस वेलकम देम इन अ सेरेमनियस मैनर। हम लोग एक प्रिपरेशन माने तैयारियां शुरू कर देते हैं, एक सेरेमनी की तरह उनका हम स्वागत करेंगे। चलो हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं अंदर जाकर। सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, इस घर की जो मालकिन है उनका वेलकम करने के लिए बड़े सेरेमोनियस तरीके से, बड़े जैसे तीज त्योहार में जिस तरह से जोर शोर से उनका स्वागत करने की तैयारियां हम लोग करते हैं। चलो इसके लिए हम लोग अंदर चले और इस चीज की प्रिपरेशन करें। अब लॉन्सलॉट आता है, सोलह वो हाँ हो 16 लॉन्सलॉट आता है। लॉन्सलॉट कहता है कि अरे हेलो कौन है, हेलो करके लॉन्सलॉट जो है वो 16 मैंने हेलो। तो लॉरेंजो कहता है हु कॉल्स, कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग। लॉन्सलॉट 16 डिड यू सी मास्टर लोरेंजो 16। अब वो ये कह रहा है कि अच्छा हैव यू सीन मास्टर लोरेंजो, हे मास्टर लोरेंजो को आपने देखा है, मास्टर लोरेंजो को देखा है। लॉरेंजो कहता है लीव हाउलाइन मैन, यहाँ पे हाउलाइन करना माने हाउलिंग करना बंद करो या चिल्लाना बंद करो मैन। लॉन्सलॉट 16 वेयर कहते हैं कि हाँ लेकिन वो है तो कहाँ है 16 हेलो वेयर कहाँ। लॉरेंजो कहता है यहाँ हियर। लॉन्सलॉट tell him there's a post come from my master with his horn full of good news, my master will be here your morning। अब लॉन्सलॉट कहता है कि टेल हिम दैट अ मैसेंजर हैज अराइव्ड फ्रॉम माय मास्टर विद अ हॉर्न फुल ऑफ गुड न्यूज, माने मेरे जो उनसे कहना कि बहुत सारी गुड न्यूज लेकर, उनसे बोलना कि मेरे मास्टर की तरफ से बहुत सारी गुड न्यूज लेकर वो लौट रहे हैं, और मेरे मास्टर एयर माने बिफोर, मॉर्निंग से पहले ही वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। माने किसको बोलने को कह रहे कि उनको बोल देना कि एक मैसेंजर आया बहुत सारी गुड न्यूज लेकर अपनी मालिक की तरफ से, और मेरे मास्टर जो है वो मॉर्निंग होने से पहले यहाँ पे पहुंच जाएंगे। एग्जिट। अब यहाँ से वो खत चला जाता है। अब लॉरेंजो की स्पीच। लोरेंजो क्या कहते हैं, स्वीट सोल लेट्स इन एंड देयर एक्सपेक्ट कमिंग एंड येट नो मैटर व्हाई शुड वी गो इन, माय फ्रेंड स्टेफेनो सिग्निफाई प्रे यू विद इन द हाउस, your mistress is at hand and bring your music forth into the air। लोरेंजो कहता है स्वीट सोल, लोरेंजो जो है वो उससे कह रहा है स्वीट सोल, जेसिका से, स्वीट सोल माने जेसिका से, लोरेंजो की स्वीट सोल जो है वो तो जेसिका है। तो लोरेंजो जेसिका से कह रहा है कि डियर जेसिका लेट्स गो इन, माने लेट्स गो इन एंड एक्सपेक्ट देयर कमिंग, और उनके आने की इंतजार करें। लेट्स गो इन एंड एक्सपेक्ट फॉर देयर कमिंग, वेट फॉर देयर अराइवल, उनके आने की
प्रतीक्षा करें, उनके आने के लिए वेट करें। चलो हम लोग अंदर चलते हैं डियर जेसिका, चलो हम लोग अंदर चलते हैं और उनके आने का वेट करते हैं। पोर्शिया और आने वाले हैं तो उनके आने का हम लोग वेट करते हैं। लेट्स वेट फॉर देयर कमिंग एंड येट नो मैटर। फिर वो कहते हैं नहीं इसमें कोई बात नहीं है, देयर इज नो मैटर, इट डजंट मैटर। फिर वो कहते हैं व्हाई शुड वी गो इन, लेकिन हम लोग जाएं क्यों, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे तो कोई मैटर नहीं, कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों अंदर जाएं। माई फ्रेंड स्टेफेनो, फिर वो अपने स्टेफेनो से कहता है, स्टेफेनो सिग्निफाई आई प्रे यू विद इन द हाउस। मैंने माई फ्रेंड स्टेफेनो आई रिक्वेस्ट यू, सिग्निफाई मैंने सबको बता दो, अनाउंस एवरीबडी, सबको बता दो, अनाउंस कर दो, घोषणा कर दो। आई प्रे यू, रिक्वेस्ट, प्रे मैंने रिक्वेस्ट करना। तो लोरेंजो अपने फ्रेंड स्टेफेनो से कहता है, माय फ्रेंड स्टेफेनो, मेरे दोस्त स्टेफेनो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अनाउंस कर दीजिए। सिग्निफाई मैंने अनाउंस कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, किस चीज़ की, विद इन द हाउस मैंने घर के अंदर सबको बता दीजिए कि योर मिस्ट्रेस इज एट हैंड। एट हैंड मैंने नियर बाय, तुम्हारे जो मालकिन है मैंने पोर्शिया, वो अभी पास में ही हैं, वो आने वाली हैं, वो बहुत करीब हैं। एंड ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ इन टू द ईयर, वो मतलब जो मिस्ट्रेस है, द मिस्ट्रेस विल अराइव सून, सो प्ले द म्यूजिक इन द ओपन ईयर, म्यूजिक बजा दो, मैंने संगीत बजा दो। ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ इन टू द ईयर मैंने कम बैक, देन सबको घोषणा कर दो। एंड ब्रिंग म्यूजिक इन द ईयर, म्यूजिक जो है वो उसमें हवा में म्यूजिक फैला दो, मतलब संगीत, पूरे हवा में संगीत की जो है वो भरपूर संगीत बजा दो। संगीत से क्या करते हैं हम लोग, वेलकम करते हैं। तो पोर्शिया आने वाली है तो पूरे हवा में संगीत बिखरा दो, संगीत बजा दो, पूरे हवा में संगीत ही संगीत होना चाहिए। प्ले म्यूजिक इन द ओपन ईयर। एग्जिट स्टेफेनो यहाँ से चला जाता है। फिर लोरेंजो कहते हैं, how sweet the moonlight sleeps upon this bank, here will we sit and let the sounds of music creep in our ears। अब जेसिका से लोरेंजो क्या कहता है, कितनी स्वीट मूनलाइट है, कितनी अच्छी चांदनी रात है। how sweet the moonlight is, sleeps upon this bank माने बैंक माने इस ऊंची जगह पे, इस माउंट मतलब एक ऊंची जगह पे ये लोग खड़े थे, तो बोले कि इस ऊंची जगह में चांदनी रात कितनी अच्छे से एकदम सोई हुई है, सोई मतलब कितनी अच्छे से चांदनी रात बिखरी हुई है। यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, हियर वी विल बी सिट, यहीं पे हम लोग बैठेंगे, हम लोग मतलब यहाँ पे जेसिका और लोरेंजो, यहीं पे हम लोग बैठेंगे। एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक क्रीप इन आवर ईयर्स, और हम लोग लेट द म्यूजिक जेंटली एंटर इनटू आवर ईयर्स, ये जो सॉफ्ट म्यूजिक है यहीं पे हम लोग बैठेंगे और मधुर ध्वनि जो है, म्यूजिक जो है वो अपने कानों में हम लोग आने देंगे और उसको एंजॉय करेंगे। Soft stillness and the night become the touches of sweet harmony। कितना soft stillness and night, मैंने रात बहुत एकदम still है, रात को बहुत शांत रहता है, सब कुछ एकदम calm रहता है। तो कह रहे कि soft stillness and the night माने ये जो शांत still, ये जो रात का एकदम स्तब्ध कहते हैं ना, एकदम निस्तब्ध रात, एकदम रात की जो शांति है, कैसा लग रहा है। become the touches of sweet harmony, become the touches माने it is the perfect time for beautiful music। become the touches of sweet harmony माने sweet harmony माने music और touches माने perfect time। तो कह रहे हैं कि इस शांत रात में बहुत स्टिलनेस है, एकदम शांति है, इस शांति भरी रात में स्वीट म्यूजिक के लिए, ब्यूटीफुल म्यूजिक के लिए ये दिस इज द परफेक्ट टाइम, ये सबसे सटीक समय है। सिट जेसिका, look how the floor of heaven is thick and laid with patines of bright gold। फिर वो जेसिका से रिक्वेस्ट करता है, कहते हैं कि जेसिका आओ बैठो, देखो फ्लोर ऑफ हेवन माने स्काई, देखो आसमान में किस तरह से सजा हुआ है। थिक माने एकदम डीपली, एकदम सब सजे हुए, एकदम पास क्या है। पेटाइन्स ऑफ ब्राइट गोल्ड माने, ब्राइट गोल्ड माने यहाँ पे असल में बोला किसका जा रहा है, स्टार्स की बात हो रही है, माने शाइनी मेटल्स। पेटाइन्स ऑफ पेटाइन्स ऑफ ब्राइट गोल्ड माने स्मॉल पीसेस ऑफ शाइनी मेटल, लेकिन स्मॉल पीसेस ऑफ शाइनी मेटल से मतलब है स्टार्स। तो लड़ेजो कहता है आओ जेसिका बैठो, देखो इन द स्काई, फ्लोर ऑफ हेवन माने स्काई, आसमान में देखो किस तरह से सजे हुए हैं, किस तरह से इनलेड माने डेकोरेटेड, थिकली डेकोरेटेड, एकदम थिकली डेकोरेटेड है, एकदम भरा हुआ है। क्या भरे हुए हैं, पूरा आसमान जो है वो भर कर सजा हुआ है, किससे, तारों से, स्टार्स से।
देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ विच thou beholdest, but in his motion like an angel sings. Behold माने देखना, और माने यहाँ पे किसी भी हेवनली बॉडी या फिर प्लैनेट की बात हो रही है. तो क्या कह रहे हैं, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ विद दाउ बिहोल्ड, माने इसमें से छोटा जो प्लैनेट है, छोटे से छोटा भी जो हेवनली बॉडी है, उनमें से एक भी ऐसा छोटे से छोटा हेवनली बॉडी भी वो नहीं है. हेवनली बॉडी भी जिसे तुम देख रहे हो, जो तुम्हारी आंखों के सामने है, जितनी भी आंखों के सामने इज इन मोशन माने मूवमेंट में है, जितनी भी छोटे से छोटे प्लैनेट्स या छोटे से छोटे भी जो हेवनली बॉडीज हैं जिन्हें तुम देख रहे हो मोशन में, जिनको तुम मूवमेंट करते हुए देख रहे हो, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो गा नहीं रहा हो. लाइक एन एंजल सिंग्स, माने हर छोटे से छोटा हेवनली बॉडी जो है वो एंजल की तरह गाना गा रहा है. Still querying to the young-eyed cherubims. Still querying माने singing in tunes. Querying माने ट्यून में गाना. तो they are still singing to the young-eyed cherubims. माने they are young-eyed angels की तरह, एकदम एंजल्स जिस तरह से गाते हैं उस तरह से ये सारे तारे ऐसा देख के लग रहा है जैसे सब के सब एकदम दे आर सिंगिंग इन ट्यून्स. ऐसा लग रहा है सब एकदम धुन में गाना गा रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है. माने छोटे से छोटा हेवनली बॉडी भी जो आसमान में जो दिख रहा है मूवमेंट करते हुए, वो सब ऐसा लग रहा है मूव कर रहे हैं और मूवमेंट में वो लोग गाना गा रहे हैं, ठीक एंजल की तरह. Such harmony is in immortal souls, but whilst this muddy vesture of decay doth cross the close in it, we cannot hear it. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सच हार्मनी माने ऐसा म्यूजिक इज इन इमोर्टल सोल्स, माने जो लोग इमोर्टल होते हैं, जो लोग जिनकी आत्मा एकदम अमर होती है, ऐसी हार्मनी तो ऐसी म्यूजिक तो वो लोग एंजॉय कर पाते हैं. बट वाइल्स दिस मडी वेस्चर ऑफ डिके, लेकिन मडी वेस्चर ऑफ डिके माने मॉर्टल बॉडी, हमारी जो मॉर्टल बॉडी है, अब मॉर्टल बॉडी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मॉर्टल है माने मरणशील है. हमारी बॉडी तो नाश हो जाएगी, कोई अमर तो है नहीं. हम लोग अमर नहीं है, हम लोगों की बॉडी तो खत्म हो जाएगी, अमर तो है नहीं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग तो मॉर्टल हैं. तो चूंकि बट वाइल्स द मडी वेस्चर ऑफ डिके डथ ग्रॉसली क्लोज इन इट वी कैन नॉट हियर, क्योंकि हम लोगों की द ह्यूमन बॉडी इज इन पेरिशेबल फॉर्म. ह्यूमन बॉडी पेरिश हो जाता है, डिके माने पेरिश हो जाना, खत्म हो जाना. तो ह्यूमन बॉडी जो पेरिशेबल फॉर्म में है, इसी में ग्रॉसली क्लोज्ड इन इट माने बहुत अंदर ये बधा हुआ है. हमारी आत्मा जो अमर है, जो आत्मा अमर है, वो इस हार्मनी को एंजॉय कर सकते हैं. जो इमॉर्टल है, इमॉर्टल माने अमर, इमॉर्टल सोल्स इसको एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोगों की जो बॉडी है वो पेरिशेबल है, हम लोग की जो बॉडी है वो मॉर्टल बॉडी है, इसीलिए, और ये हम लोगों की जो आत्मा है इस बॉडी के, इस नश्वर शरीर के अंदर एकदम जो इमॉर्टल बॉडी के अंदर ये क्लोज्ड है, बधा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको सुन नहीं पा रहे हैं. वी कैन नॉट हियर इट. माने तारे लग रहा है गाना गा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग मॉर्टल बॉडी में है, हम लोग की आत्मा मॉर्टल बॉडी के अंदर है, इसीलिए हम लोग इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. वी कैन नॉट हियर द हेवनली म्यूजिक. इट माने हेवनली म्यूजिक, हम लोग इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे गाने. अब म्यूजिशियंस एंटर करते हैं. म्यूजिशियंस एंटर करते हुए क्या गा रहे हैं? Come ho and wake Diana with a hymn with sweetest touches, pierce your mistress' ear and draw her home with music. Come ho माने come now, come along and wake Diana. Diana कौन है? जो रोमन गॉडेस ऑफ मून, चांद चंद्रमा की देवी. तो चलो आओ हम लोग गाना गाएं, हम लोग गाएं और एक हिम माने एक धुन गाएं, और जो चांद की देवी है डायना, जो रोमन गॉडेस ऑफ मून, उसको अपनी गानों से हम उनको जगा दें. वेक माने जगा देना. विद स्वीटेस्ट टचेस पियर्स योर इंटरेस्ट, और इतना सुंदर गाएं कि जो उसकी सुंदर आवाज, उसकी सुंदर जो म्यूजिक है वो मिस्ट्रेस की कानों में, मतलब पोर्शिया के कानों तक पहुंच जाए, टच कर जाए, उसके अंदर तक, टच माने रीच माने वहां तक पहुंच जाए, वहां तक उनकी कानों को छू जाए. इतनी सुंदर गाना गाएं कि मिस्ट्रेस माने मालकिन माने पोर्शिया के कानों को छू जाए. पियर्स माने अंदर तक चले जाना, उनके कानों के अंदर चला जाए, उनके कानों को हमारा म्यूजिक छू जाए. एंड ड्रॉ हर होम विथ म्यूजिक, और उन्हें घर तक ले आए. एंड ड्रॉ हर होम माने मिस्ट्रेस को, मालकिन को हमारे घर तक खींच लाए, माने हमारी म्यूजिक को सुनकर जो है वो
जो हमारी जो मालकिन है पोर्शा, वो घर तक आ जाए, अट्रैक्टेड हो जाए और वो आ जाए धुन को सुनती हुई। फिर म्यूजिक बजता है। जेसिका कहती है, आई एम नेवर मेरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक, मैंने आई एम नेवर चीयरफुल, आई नेवर फील चीयरफुल व्हेन आई हियर म्यूजिक। जैसे कही मुझे कभी खुशी नहीं होती जब भी मैं म्यूजिक सुनती हूँ। आई एम नेवर इन द मूड टू लाफ, आई एम नेवर हैप्पी, आई एम नेवर फील चीयरफुल। मैं कभी खुश नहीं होती हूँ जब भी मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मैं तो कभी खुश नहीं होती हूँ। When she always feels sad whenever she hears music, right? Lorenzo. अब Lorenzo कह रहा है, the reason is your spirits are attentive, for do but note a wild and wanton herd, or a race of youthful and unhandled colts, fetching mad bounds, bellowing and neighing loud, which is hot condition of their blood. मने Lorenzo कह रहा है, this the reason is your spirits attentive. The reason behind this is that तुम्हारा इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि तुम्हारी सोल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा तुम्हारी आत्मा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फॉर डू बट नोट अ वाइल्ड एंड वॉन्टन हर्ड, माने वॉन्टन हर्ड माने मिस्चीवियस, जो मिस्चीवियस या प्लेफुल। तुम जो है तुम बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो, यू आर वेरी सेंसिबल। यू हैव सीन अ वाइल्ड, जब तुम देखते हो किसी वाइल्ड माने जंगली किसी मिस्चीवियस झुंड को जब तुम देखते हो, ऑफ रेस ऑफ यूथफुल एंड अनहॉल्टेड कोल्ट माने यंग हॉर्स, अनहैंडल्ड कोल्स, जब तुम किसी अनहैंडल्ड कोल्स को माने यंग अनट्रेन्ड कोर्स को जब तुम देखती हो, जंगली किसी यंग हॉर्स को देखते हो बिल्कुल अनट्रेन्ड तरीके से, एकदम फेचिंग मैड बाउंड्स, एकदम पागलों की तरह कूदते हुए। अनटेम्ड हॉर्स को जब तुम, हॉर्स के झुंड को जब तुम देखते हो, जंप अबाउट मैडली, फेचिंग बैड बाउंड्स माने जंप, बेलोइंग एंड नेइंग लाउड। जब तुम किसी यंग हॉर्स को देखते हो, वो जब कभी किसी यंग हॉर्स को तुमने देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो लोग जंगलियों की तरह कूदते रहते हैं। बेलोइंग एंड नेइंग हाउंड्स माने वो लोग चिल्लाते रहते हैं और जंप करते रहते हैं पागलों की तरह, और वो लोग हिनहिनाते रहते हैं। विच इज द हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड, जो कि उनका नेचुरल क्वालिटी है उनके खून की। विच इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ देयर ब्लड। दिस इज अ नेचुरल ड्यू टू द अनटेम्ड स्पिरिट्स, क्योंकि वो अनटेम्ड है, अनट्रेन्ड होते हैं, इसीलिए पालतू तो होते नहीं, जंगली होते हैं, तो उनके जंगली होने के नाते वो एकदम पागलों की तरह कूदते रहते हैं। ये उनके खून का असर है। इफ दे बट हियर परचांस अ ट्रम्पेट साउंड और एनी एयर ऑफ म्यूजिक, touch their eyes, you shall perceive them make a mutual stand. The savage eyes turn to a modest gaze. अब कह रहे लेकिन मैंने लॉरेंजो जेसिका को, क्योंकि जेसिका ने बोला कि मुझे तो कभी म्यूजिक पसंद नहीं है, मैं तो म्यूजिक सुनकर कभी खुश नहीं होती हूँ, तो इस बात को लॉरेंजो समझा के कह रहा है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, देखो क्योंकि ये तुम्हारा स्पिरिट है, तुम बहुत सेंसिबल हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। क्योंकि अगर तुम कभी किसी जंगली यंग हॉर्स को देखना, वो एकदम मिस्चीवियस होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, पागलों की तरह कूदते फिरते रहते हैं और हिनहिनाते रहते हैं, जो कि उनका क्वालिटी है, उनके खून की नेचुरल क्वालिटी है। वो लोग क्योंकि जंगली है, खून से वो लोग जंगली हैं, तो जंगली की तरह कूदते फिरते रहते हैं। लेकिन अगर वो लोग सुन लेते हैं, परचांस माने बाय चांस वो बगल को या ट्रम्पेट को, माने बिगुल जिसे बोलते हैं, ट्रम्पेट को बजते हुए, ट्रम्पेट की साउंड सुन लेते हैं, बाय चांस अगर उनके कानों में ट्रम्पेट की आवाज पड़ जाती है, या फिर कोई भी हवा में किसी तरह की भी म्यूजिक उनके कानों तक छूती है, यू शैल परसीव देम, तब तुम उन्हें देखना, मेक अ म्यूचुअल स्टैंड, तब वो बिल्कुल क्या करेंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे। दे विल म्यूचुअल स्टैंड, दे विल स्टैंड कॉमन, जैसे सब लोग होते हैं म्यूजिक सुन के जिस तरह से एकदम शांति से सुनते हैं, उस तरह से दे विल ऑल्सो स्टैंड स्टिल। इफ दे हियर द साउंड ऑफ अ बगल, you will, and the music falls on their ears, they will stand still, एकदम शांत होकर खड़े हो जाएंगे। The savage eyes turn to a modest gaze, और उनकी savage माने जंगली, wild, और उनकी जंगली आंखें किस में बदल जाएंगी, modest gaze माने काफी काम, एकदम शांत, जंगलीपन, जो उनकी आंखें, जो जंगली आंखें, वो एकदम शांत हो जाएंगी और शांति से वो लोग, they will listen to the music,
शांत हो जाएंगे। जैसे ही म्यूजिक उनके कानों में पड़ेगा वो जंगलीपन की तरह कूदना बंद कर देंगे और वो उनकी जंगली आंखें बदल जाएंगी किसमें, शांत, एकदम शराफत भरी नजर उनकी हो जाएगी। जब शैतानी भूल जाएंगे अच्छी म्यूजिक सुन के, जैसे शैतानी भूल जाते हैं अच्छी म्यूजिक सुनते हैं, तो एकदम डीपली उससे हम लोग एकदम वो हो जाते हैं, एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, उस पर खो जाते हैं, तो वो हो जाता है। बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक, माने वो लोग मॉडेस्ट कैसे बन जाते हैं, उनका जो जंगली आंखें हैं वो बिल्कुल मॉडेस्ट गेज, एकदम काम एंड क्वाइट हो जाते हैं और सुनने लगते हैं म्यूजिक को। ये किसका पावर है? स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक का ही पावर है, ये दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक का इन्फ्लुएंस है, म्यूजिक का असर है, जो वो जंगलीपन से एकदम शांत हो जाते हैं। Therefore the poet did feign that Orpheus due trees, stones and floods, since not so stockish, hard and full of rage। इसीलिए अब लॉरेंजो इसका कंपेयर करके बता रहा है, इसीलिए जो पोएट थे, पोएट का नाम ओविड था, दिया नहीं है, पोएट का नाम ओविड था। ओविड ने क्या किया था? डिड फेन माने इमेजिन करना। उन्होंने इमेजिन किया था कि ऑर्फियस जो थे, ऑर्फियस जो म्यूजिशियन थे, उन्होंने क्या किया था? अपनी म्यूजिक से ड्रू ट्रीज, ड्रू माने मूव करा दिया था, माने ऑर्फियस ने ऐसा गाना गाया था, ऐसी म्यूजिक दिया था कि उनकी म्यूजिक को सुनकर ट्रीज भी मूव करने लगे, ट्रीज, स्टोन्स, फ्लड्स सब एकदम मूव करने लगे। ओविड ने, जो पोएट ओविड है, उन्होंने कोई एक पोएम नरेट किया था, उन्होंने बोला था द म्यूजिशियन ऑर्फियस के बारे में, दैट द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस मेड द ट्रीज एंड स्टोन्स एंड रिवर्स, यहाँ पे फ्लड्स माने रिवर्स, ट्रीज एंड स्टोन्स, दे इट मेड देम मूव, इट मेड देम मूव, सब हिलने लगे थे। उनका गाने में इतना इन्फ्लुएंस था, इतना जोश था कि सब कुछ एकदम हिलने लगे थे। म्यूजिक का पावर इतना ज्यादा था, दे जस्ट स्टार्ट स्टोन्स एंड रिवर्स, दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सब एकदम हिलने लगे थे। माने म्यूजिक का पावर कितना है, म्यूजिक कितना कुछ कर सकता है, बेजान चीज को भी, मतलब ये इस तरह से शो करना कि म्यूजिक क्या कर सकता है, एक बेजान चीज को भी हिला सकता है। Since not so stockish, hard and full of rage, but music for the time doth change his nature. Not माने nothing, so stockish माने so stubborn या so fear, so इतना कोई so stockish माने so stubborn, without life, ऐसा कोई भी चीज, नॉट वन नथिंग, ऐसा कोई भी चीज जो जिसका लाइफ नहीं है, जो विदाउट लाइफ है, जो स्टबर्न है, जिद्दी से जिद्दी, हार्ड से हार्ड, फुल ऑफ रेज माने फियर्स, भयंकर से भयंकर चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो चाहे कितना ही स्टबर्न हो, कितना ही सख्त हो, कितना ही डरावना हो, जिसे बट म्यूजिक फॉर द टाइम डथ चेंजेस नेचर, ऐसा कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में जिसे म्यूजिक हिला नहीं सकती, म्यूजिक चेंज नहीं कर सकती, उसके नेचर से उसको बदल नहीं सकती। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन रेजिस्ट म्यूजिक, म्यूजिक को कोई रोक नहीं सकता, म्यूजिक को कोई रोक नहीं सकता। और म्यूजिक ऐसा दुनिया में ऐसी सख्त से सख्त चीज जो है, स्टबर्न से स्टबर्न माने जिद्दी हो, सख्त हो, भयंकर हो, फियर्स हो, दुनिया में कोई भी कितनी भी चीज हो, किसी में ऐसा चीज नहीं, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको म्यूजिक चेंज नहीं कर सकता। माने म्यूजिक इन बने बेजान चीज को भी हिला सकता है, उसके नेचर को चेंज कर सकता है। The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds। अब वो कह रहा है कि जो आदमी म्यूजिक नहीं, म्यूजिक इन हिमसेल्फ माने जो आदमी म्यूजिक पसंद नहीं करता, the man who does not love music or who is not affected music in himself and nor is moved माने affected, influence नहीं होता, affected नहीं होता, प्यार नहीं करता, move माने एकदम हिल जाना, मतलब प्यार करना। जो इंसान म्यूजिक पसंद नहीं करता, जो म्यूजिक के स्वीट साउंड को सुनकर अफेक्टेड नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता, असर नहीं, जिसके ऊपर म्यूजिक का असर नहीं होता, इज फिट फॉर ट्रीजन्स, वो इंसान धोखेबाज वो कहला सकता है। ट्रीजन माने ट्रेचरी, धोखेबाज माने वो कुछ भी कर सकता है, वो धोखा भी कर सकता है, स्ट्रेटजम्स, धोखा भी कर सकता है, स्ट्रेटजम्स माने कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, एंड स्पॉइल्स माने एक्ट ऑफ क्राइम, कोई भी अपराध कर सकता है।
अब ये क्योंकि जेसिका ने बोला था ना कि उसे पसंद नहीं है, इस बात पे लोरेंजो कह रहा है कि जो इन द मैन हैड नो, जिस इंसान को म्यूजिक पसंद नहीं है, जो म्यूजिक से प्यार नहीं करता, जिसके ऊपर म्यूजिक का असर नहीं होता, जो म्यूजिक से प्यार नहीं करता है, वो इंसान किसके लायक है? वो धोखा भी करने के लायक है। वो धोखा भी कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र भी कर सकता है, और वो अपराध भी कर सकता है। ही कैन कमिट एक्ट्स ऑफ क्राइम। द मोशंस ऑफ ए स्पिरिट आर डल एज नाइट। और उसके जो स्पिरिट है, उसके जो मोशंस है, सोल इज एज डल एज नाइट। जिस तरह से नाइट डल होता है, डार्क होता है, उस तरह से उसकी आत्मा भी उतना ही अंधेरा भरा है जितना कि नाइट। एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज एरेबस। एरेबस एक्चुअली होता क्या है? दैट रीजन बिटवीन अर्थ एंड हेल। एरेबस जो है अर्थ और हेल के बीच का जो रीजन है वो डार्क होता है। उससे इन्होंने वो किया, दैट रीजन इज कॉल्ड एरेबस, द रीजन बिटवीन अर्थ एंड हेल। यहाँ पे डार्कनेस माने, एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज हेल। अफेक्शंस माने उसकी जो इंक्लिनेशंस है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो टेंडेंसी है, किसकी? जो म्यूजिक से प्यार नहीं करता। जो म्यूजिक से प्यार नहीं करता वो धोखा कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, और अपराध भी कर सकता है। और उसके जो थॉट्स हैं, मोशंस जो हैं, उसकी जो थॉट्स हैं, विचार जो हैं, वो एकदम डल होते हैं रात की तरह। और उसकी जो अफेक्शंस हैं, माने उसकी जो हरकतें हैं, वो बिल्कुल डार्क होती हैं एकदम। अफेक्शंस माने उनकी जो टेंडेंसी होती है बिल्कुल एरेबस की तरह। एरेबस मतलब ना इधर का ना उधर का, मतलब उनको भरोसा नहीं किया जा सकता। लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड। मार्क द म्यूजिक। ऐसे इंसान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेट नो मैन बी ट्रस्टेड। जो कौन से मैन को? नोबडी लाइक्स दैट शुड बी ट्रस्टेड। ऐसे इंसान को कोई विश्वास नहीं करता। ऐसा इंसान ट्रस्ट करने लायक नहीं है। फिर कहता है मार्क द म्यूजिक। म्यूजिक, चलो म्यूजिक सुनो, म्यूजिक की ओर ध्यान दो। एंटर पोर्शिया एंड नेरेसा एट अ डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पोर्शिया और नेरेसा एंटर करते हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। अब पोर्शिया आती है, उसके बाद क्या क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ तक, उसके बाद से आई विल कंटिन्यू with the speech of Portia in my next video. Till then, bye bye, thank you. And again, फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई अच्छा लगा, मैं हिंदी में एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले। ओके, सो डू टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय, थैंक यू।